Hello students, our chapter 1 environment explanation has finished. Now we start our exercise. So open your study note, chapter 1 environment. Question 1, answer the following questions. First question is, what is an ecosystem? Ecosystem क्या है? The answer is, plants, animals, human beings depend on their immediate surroundings. प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं अपने सराउंडिंग्स के ऊपर. they are often interdependent on each other as well. वो एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं. these relation are dependency and interdependency together constitute an ecosystem. जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं. In other words, an ecosystem is the system formed as a result on the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में हम कहें तो क्या होता है? इकोसिस्टम इज ए सिस्टम, ऐसी सिस्टम होती है जो इंटरेक्शन होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, विद द फिजिकल हो या केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट के हो विच दे लिव. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? देन आंसर इज the environment that consists of all the objects created by a nature is called a नेचुरल एनवायरनमेंट. ऐसा एनवायरनमेंट बना है जो नेचर के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, विच आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? द आंसर इज, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर, फर्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट, जो किसका बना होता है? कंसिस्ट ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द नेचर. सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं. सेकेंड है ह्यूमन एनवायरनमेंट, कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं. एंड द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है वो क्रिएटेड बाय द, consist of the objects created by the human beings. Now next question is, give 4 example of human made environment. For example, human made बहुत सारे आपके सराउंडिंग्स ही होते हैं, जैसे कि पार्क्स, बिल्डिंग, रोड, इंडस्ट्रीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इट मीन्स जहाँ पे भी हम खड़े हैं, जो भी हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है वो लिथोस्फीयर है. तो आंसर इज, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ, वो किसका बना होता है? रॉक्स, मिनरल्स एंड इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल. इट इज एन irregular surface with various landforms such as mountains, उसकी plateaus, plains and valleys. उसकी irregular surface भी होती है. Now the next question is, which are the 2 major components of the biotic environment? The answer is, the 2 major components of the biotic environments are plants and animals. बायोटिक मतलब जो नेचुरली होते हैं. व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? द आंसर इज, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. नैरो जोन, बहुत ही नैरो जोन बनता है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर तीनों साथ में इंटरेक्ट होते हैं. उसे क्या और सपोर्ट करते हैं, ईच अदर टू सपोर्ट द लाइफ के लिए सपोर्ट करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? इट इज़ कॉल्ड अ बायोस्फीयर. नाउ क्वेश्चन 2, टिक द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? इन तीनों में से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सी नहीं है? डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट. देन आंसर इज एक्वेरियम, बिकॉज डेजर्ट एंड फॉरेस्ट आर द नेचुरल इकोसिस्टम. The second question is, which is not a component of the human environment? इनमें से ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या है? कौन सा नहीं है? फर्स्ट, लैंड, रिलीजन एंड कम्युनिटी. द आंसर इज द लैंड. थर्ड, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में माउंटेन, सी और रोड. द आंसर इज रोड. Next, which is threat to environment? Growing plant, growing population and growing crops. The answer is growing population. Now question 3, match the following. First number is the biosphere, then the answer of the biosphere is a E, narrow zone where land, water and air interact. Second is atmosphere, the answer is A,
blanket of air which surrounds the earth. Hydrosphere. Hydrosphere means water, domain of water. Then environment, our surroundings. Now question 4, give the reasons. First, man modifies his environment. तो आपको उसका रीज़न देना है. द आंसर इज एनवायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. टू फुलफिल हिज नीड्स मैन बिल्ड्स homes, factories and modifies the environment and its mineral wealth. For food, shelter and agriculture, he cuts forest and utilize and water. एनवायरमेंट लाइफ में सपोर्ट होता है तो क्या होता है, टू फुलफिल हिज नीड. हम हमारी लाइफ को में जो हमारी नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, हम बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट में. कोई भी चेंजेस हम एनवायरनमेंट में ही लाते हैं. फॉर फूड, शेल्टर एंड कल्चर भी हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं. यूटिलाइज द वाटर भी यूटिलाइज करते हैं. एंड सेकेंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं ईच अदर. तो उसके लिए उसका आंसर क्या होता है, उसको हमें रीज़न देना है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. गिव ऑक्सीजन टू एयर एंड प्रिपेयर फूड. थर्स द आर प्रोड्यूस. प्लांट्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन देता है और वो प्रिपेयर करता है अपना फूड. एनिमल कंज्यूम प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट. एनिमल क्या करता है, कंज्यूम करता है प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. दे ऑल्सो एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट. वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. The dead and decay animals act as a nutrition to the plant. Forests are the natural habitat for a wildlife. Forest क्या है, natural habitat है for the wildlife के लिए. Now the extra question is question 1. Answer the following question. Define the environment. And answer is आपको environment को define करना है. It is a very easy. Environment is defined as the immediate surrounding in which organisms live. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट. उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं. द मेन कंपोनेंट्स आर एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर एटमोसफियर. एटमोसफियर क्या है. द एटमोसफियर इज द लेयर ऑफ एयर दैट एनवेलोप्स द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोस्फीयर. आप बायोस्फीयर को टर्म को कैसे समझोगे. तो द आंसर इज द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन दैट इज फाउंड बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोसफियर वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट. बायोस्फीयर में क्या एक नैरो जोन बनता है. नैरो जोन में क्या होता है, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट होते हैं वहाँ पे. Now next question is, what are autotrophs. Autotrophs are organisms that can make their own food directly from the environment. Environment में से खुद अपना फूड बनाता है. Now next question is, how are autotrophs and heterotrophs different from each other. वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है. autotrophs are organisms that produce their own food directly from the environment. वो एनवायरनमेंट में से अपना फूड बनाता है. जैसे कि एग्जाम्पल, प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स एज दे कैन मेक देयर ओन फूड. वो अपना फूड बनाता है. हेटेरोट्रोफ्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल के लिए, एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है फॉर फूड के लिए. तो एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन अ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर अ फूड. सबसे बड़ा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग ही, हम लोग ही होते हैं जो प्लांट और एनिमल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. एक्सप्लेन any one ecosystem with examples. How do human beings affect the environment? The relation between all living organisms as well as the relation of these organisms with their physical environment forms a complex system called the ecosystem. A forest, lake or a desert is an example of the ecosystem. Ecosystem के example क्या है, lake, desert, forest. The organisms found in any this ecosystem would happily survive provided the condition remain consistent and favorable.
the role of human being is most critical. The human beings that can damage and save our environment, both physical and biotic. ह्यूमन बींग है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो एनवायरनमेंट को वो हार्मफुल एनवायरनमेंट को करता ही है. हम एक्टिविटीज़ लाइक डिफोरेस्टेशन करना वो बहुत ही ख़राब है. ओवर माइनिंग, ओवर फिशिंग, ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन rent environment causing irreparable damage to the biotic environment. So हमें क्या करना चाहिए कि जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ होती है उसको हार्मफुल नहीं होना चाहिए. नाउ इन योर एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो फिनिश्ड. थैंक यू सो मच.